धर्मांतरण का खेल काफी समय से खेला जा रहा है और हर बार इसका निशाना बना है भारत। भारत हमेशा से ही एक हिंदू देश है। यही वजह है कि भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। दूसरे देश ये जानते थे कि भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, जिसकी वजह से दूसरे देशों के शासक भारत पर अपनी सत्ता जमाने के लिए भारत में आने लगे और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों को भी अपने धर्म में लिप्त करते रहे हैं। समय समय पर इसका विरोध भी किया गया, लेकिन आज तक इसे खत्म नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा इसे बढ़ावा मिला मुगल काल से। जब मुगल भारत पर अपना शासन करने आए तो उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदुओं की संख्या को कम करना, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा होगी तो वे उन पर शासन नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते भारत के हिंदू समुदायों को लालच देकर, डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया जाने लगा और जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसे दर्दनाक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जिसने लोगों को रोजगार का लालच देकर उनकी जमीनों पर फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। जब भारत के लोगों को इसका एहसास होने लगा कि उन्हें छला जा रहा है तो सभी भारतीय एकजुट होने लगे। तब ब्रिटिशों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, जिससे उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया। जब ब्रिटिशों को लगा कि उनकी ये चाल कमजोर होती जा रही है और इससे भी कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो उन्होंने धर्मांतरण को हथियार बनाया और गरीब तबके को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उस समय भी लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया गया, लेकिन गांधी जी इसके पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब किसी हिंदू को ईसाई धर्म में बदला जाता है तो उसे गाय का मांस खिलाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपने पूर्वजों के धर्म को, उनके रहन सहन और देश को भला बुरा कहने की भी नसीहत देते थे। आज आजादी के 6.5 दशक बाद भी यही सब देखा जा रहा है। ये सच है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को ये डर आज भी है कि बहुसंख्यक उन पर अपना अधिकार न स्थापित कर लें, जिसके चलते कई हिंदू परिवारों को मुस्लिम धर्म में तब्दील करवाया गया। इसका एक उदाहरण लव जिहाद भी है, जिसमें एक मुस्लिम लड़के को तैयार किया जाता है कि वो हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाए, उससे शादी करे और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म में आने के लिए मजबूर करे, ताकि उनका बच्चा भी मुस्लिम धर्म में ही पैदा हो। ये पूरी एक साजिश है जिसे बाहर के देशों में बैठकर चलाया जा रहा है, ताकि भारत अपने मूल से हट जाए और दूसरे देशों में बैठे दूसरे धर्मों के लोग भारत को फिर से गुलाम बना लें। तभी तो आज जब वही हिंदू, जिन्हें कुछ सालों पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, अपने धर्म में वापस लौट रहे हैं, तो सड़क से लेकर संसद तक इसे मुद्दा बनाकर हंगामा किया जा रहा है, जिसे लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। विकास और अर्थव्यवस्था जैसी गंभीर समस्या को ताक पर रख दिया गया है और शासन से लेकर प्रशासन तक सभी धर्म में अपना हस्तक्षेप करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। ये आगरा का वो घर वापसी का वीडियो है, जिसको धर्म जागरण मंच ने किया था। इस पूरे वीडियो में किसी भी एक व्यक्ति का आपको बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से आपको लगता है कि इस व्यक्ति को दबाव डाला गया है? हर व्यक्ति कैमरे के सामने पोज दे रहा है। वहां पर कोई पुलिस नहीं है, किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है, किसी को जबरन बिठाया गया ऐसा लगता नहीं है। आखिर वहां पर खुले मैदान में, दिन में, कैमरे के सामने, तमाम लोगों के सामने यह सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि इसकी सम्मति थी। ऐसा ही इस वीडियो के तरफ देखकर लगता है। वीडियो तो कम से कम ये नहीं दिखाया था। हालांकि मैं भगवान स्वरूप जी के पास जाऊंगा। भगवान स्वरूप जी, इसमें मुझे एक बात जरूर कहनी है। जो तमाम क्रिश्चियन हिंदू को कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान हिंदू को कन्वर्ट करते हैं, वो कहीं कार्यक्रम नहीं करते। एक आध दो करते भी होंगे, लेकिन ज्यादातर कन्वर्जन छुपे छुपे होते हैं। वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करते, वो डायरेक्ट उनके अपने भगवान से क्रेडिट में जो भी पुण्य मांगना है मांगते हैं। लेकिन ये कैमरा लगाकर करना भी तो मूर्खता है। इसके पीछे जो विषय ध्यान में आ रहा है
वो ये है कि जिनका घर वापसी हो रहा है वो चोरी छिपे नहीं आना चाहते हैं। उनका एक मानसिकता है कि मुझे दबाव में, प्रेशर में मेरा मतांतरण कर दिया गया था, अब मैं घर जा रहा हूं अपने वापस, तो चोरी से पिछले दरवाजे से नहीं आऊंगा, सामने के दरवाजे से आऊंगा। उसके पीछे उनकी नियति है कि वो पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है वो सब घर वापस आए, स्वागत करेगा समाज, और समाज स्वागत कर रहा है, समाज दिख रहा है, ऐसा दिखाया गया है। उसके पीछे मुझे ये मंशा लग रही है। बिल्कुल, और अगर ऐसा है तो खुलेआम होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कानूनी किए रहे। लेकिन वास्तव में जमीन पर ज्यादा काम की अगर जरूरत है तो मुझे लगता है उसको ज्यादा ताकत लगानी चाहिए। हालांकि ये बवाल भी कोई नुकसान में है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मीडिया कितना भी उल्टा बोले, संसद में भले ही कितनी भी चर्चा होए, आखिर सुनने वाला, देखने वाले के मन में कहीं तो ये जगह जरूर आ रही है। अगर मेरे मन में आई है, मेरे दिमाग में आई है, मुझे कार्यक्रम करने की प्रेरणा हुई है, तो भारत के लोगों को भी इस पूरे हो हल्ला के पीछे यह सत्य तो जरूर छुपा हुआ दिखता है कि आखिर घर वापसी पर होने वाला बवाल धर्मांतरण अर्थात हिंदू के दूसरे धर्म में जाने के समय क्यों नहीं होता। Any non-Muslims on any of the mics of the sisters? Okay, we have one in the right hand side. Go ahead, sister. Salam alaikum ji. I am a Hindu, Amuta Ramesh. I am a diploma engineering. Asking this question: Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? Sister, if I understood the question correctly, when Hindus meet Muslims, they don't try and convert the Muslims to Hinduism, correct? Yeah. But when the Muslims meet the Hindus, they try and convert the Hindus to Muslim, correct? Correct. Sister, it is like giving an example. There is a student who goes to school. Maybe he's in the 7th standard or 8th standard. There's another student who goes to postgraduate college. Postgraduate college, maybe he's doing his masters. Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate, or the postgraduate will teach the school student? Sister, Yes. will the school going student teach the postgraduate student, or the postgraduate student will teach the school going student? Sister, I asked you a simple question, not a difficult question. Sister, have you understood my question? Yeah. So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college? Or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post-graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. I don't want to be selfish. You know, those who are selfish, the person should not be a graduate. You know, let him suffer. Let him be in school only. If he comes to college, postgraduate, he may take my job away. Those are selfish people. We, mashallah, we are selfless. It's our duty to spread the message of truth. So when we meet a non-Muslim, whether Hindu, whether Christian, whether Buddhist, we tell Ta'ala vila kalmitum sawa'im baina bainakum. Come to common terms, and we try and educate them. We don't want to degrade them. We try and educate them so that they can become a postgraduate, and both of us will get a good job, you know. The good job is going to Jannah. इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं आगरा की।
हाल ही में हिंदुओं की घर वापसी को लेकर जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक सियासी तांडव हुआ वो किसी से नहीं छिपा। ये वो हिंदू परिवार हैं जो कभी अपने रास्ते से भटक गए थे और इस्लाम को मानने लगे थे, लेकिन जब वही हिंदू परिवार फिर से अपने पुराने घर में वापसी कर रहे हैं तो सियासी पार्टियां राजनीति करने लगी और एक दूसरे पर धर्मांतरण का आरोप मढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त कोई क्यों कुछ नहीं बोला जब हिंदू परिवारों को लालच देकर या जबरन उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जब कई गरीब हिंदुओं को क्रिश्चियन धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था। आज भी ये धर्मांतरण का खेल बंद नहीं हुआ है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। इसमें गांव के कुछ लोग एक समूह बनाकर बैठे हैं और एक शख्स इनसे बातें कर रहा है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदुओं का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने वाला एक नुमाइंदा है, जो इन गरीब परिवार वालों को बता रहा है कि ईसाई धर्म हिंदू धर्म से ऊपर है। ये पहले इन सभी लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बताता है और फिर उन्हें इस धर्म में आने के लिए कहता है। साथ ही ये भी कहता है कि जो भी परिवार ईसाई धर्म को अपनाएगा उन्हें अच्छी रकम भी दी जाएगी। आज भी अनेक आदिवासी परिवारों को लालच देकर उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जाता है। बात करें भारत के राज्यों की तो केरल और गोवा जैसे क्षेत्रों में आज ज्यादातर लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं। एक सवाल जो ऐसे में यहाँ खड़ा होता है कि जब भारत शुरू से ही हिंदू देश रहा तो आज क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? इसका जवाब उस समय से जुड़ा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के सिलसिले में भारत आई थी और यहाँ आकर जब उन्हें ये पता चला कि भारत में सोना ज्यादा है तो उन्होंने भारत पर अधिकार करने का मन बना लिया। लेकिन अंग्रेज ये अच्छी तरह जानते थे कि उनकी संख्या कम होने के चलते अंग्रेज भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और गरीब हिंदू परिवार को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर करने लगे। उन्होंने लोगों को पैसे, नौकरी और कर माफी का लालच देना शुरू कर दिया। तभी से भारत जैसे हिंदू देश में क्रिश्चियन धर्म फैलने लगा। नई पीढ़ी भी क्रिश्चियन धर्म की पैदा होने लगी और आज भारत में क्रिश्चियन धर्म तीसरे बड़े